एक क्वेश्चन है हम लोग को कि फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यू है, फिर आपका -1 हो गया, फिर इस जगह से हम लोग कह रहा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो अबाउट जीरो। ये बात को हमेशा ध्यान रखें कि अबाउट उसको निकालना है हम लोग को, है ना। तो यहाँ पर उसमें आपको दिया है कि जीरो पर निकालना है, जीरो पे निकालना है तो आसान, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसमें। अगर थोड़ा सा भी 1 2 कर देगा फिर आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा इसमें। तो पहला स्टेप क्या है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में ले जाना। मतलब ये जो आगे का एक्स क्यू -1 है ये हम लोग के पास नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होना चाहिए तो इसको भाई हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने का उपाय क्या है, हम लोग पहले भी ऐसा काम किए हैं। डिवाइड डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यू -1 से थ्रू आउट डिवाइड कर देना, ईच एंड एवरी टर्म को। ईच एंड एवरी टर्म से डिवाइड होगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो कट गया भाई, इसलिए यहाँ 1 हो गया। और यहाँ एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स क्यू -1 आ जाएगा और यहाँ एक्स के भी नीचे आपका एक्स क्यू -1 आ जाएगा। वाई बगल में है, वाई बगल में देखिए दिख रहा है, इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? जी। यहाँ जो है आपका डिवाइड करने पर ये इतना आ जाएगा, यहाँ तक चलिए ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चले तो यहाँ से हम लोग को कह रहा है, देखिएगा अब इसको आपको कंपेयर कर लेना है। देखिए सेकंड लाइन कह रहा है कि कंपेयरिंग टू विथ, किसको कंपेयर कर लेना है, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ दोनों से कंपेयर करने से क्या होता कि जो हम लोग पी एक्स देख रहे हैं, है ना, तो पी एक्स हो जाता कौन है, तो ऊपर में देखिए तो कंपेयर करेंगे तो पी एक्स हम लोग का ये वाला वैल्यू जो है वो पी एक्स हो जाएगा। नहीं, पी एक्स कौन हुआ, एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यू -1, क्यू एक्स कौन होगा, एक्स बाई एक्स क्यू -1, ये हो गया आपका क्यू एक्स। तो कंपेयर कर लिए, ये पी एक्स हो गया, ये क्यू एक्स हो गया। अब यहाँ से देखना क्या है कि जब हम x का वैल्यू जीरो रख देंगे, जीरो क्यों रखेंगे, क्योंकि अबाउट जीरो हम लोगों को बनाना है, ठीक। तो x का वैल्यू जब यहाँ जीरो रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू जो px और qx है वो फाइनाइट आएगा कि इन्फिनिटी आ जाएगा, फाइनाइट आएगा। लेकिन बात का ध्यान रखिएगा, अगर इसी को 1 के अबाउट बनाने बोलते हैं, अबाउट 1, मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन अबाउट 1, तो फिर आपके लिए समस्या इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि 1 -1 यहाँ नीचे भी जीरो हो जा रहा है और यहाँ भी 1 -1 जीरो हो जा रहा है। तो इस चीज को आपको पहला चीज है कि ध्यान रख लेना। स्टेप में आप जाइएगा तो पहला चीज यही बोल रहा है कि ये चेक करिए कि जो गिवन पॉइंट्स है उस पे जो px qx है वो एनालिटिक है या नहीं है। अगर एनालिटिक होगा तब उसको हम लोग जो है इससे बना सकते हैं। अगर एनालिटिक नहीं होगा तो इसके लिए आपको ध्यान में होगा कि एक और मेथड होता है जिसको फ्रोबिनियस मेथड कहा जाता है, तो उसमें फिर फ्रोबिनियस लगेगा, उसको इस मेथड से आप नहीं बना सकते। इसको आप तभी बना सकते हैं जब गिवन पॉइंट में जो px qx है वो दोनों एनालिटिक होगा। मतलब एनालिटिक का मतलब हो गया कि वो आपका जो है फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है भाई, जीरो रखेंगे तो यहाँ ऊपर जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, नीचे ये एक्स क्यू जीरो हो जाए तो ठीक है। नीचे जीरो नहीं हो रहा है, ऊपर जीरो हो रहा है, तो ये दोनों जीरो जीरो आएगा। और जीरो आने का मतलब हुआ कि फाइनाइट आ रहा है, तो फाइनाइट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फाइनाइट आएगा तो चलेगा, ठीक। आगे लिख रहा है कि द फंक्शन px एंड qx आर बोथ एनालिटिक एट x इज इक्वल टू जीरो। इसमें कोई समस्या नहीं है, दोनों आपका x इज इक्वल टू जीरो पे एनालिटिक आया, सही बात है, हम लोग चेक कर लिए, है ना। कैसे लिखा है एनालिटिक ये समझ गए? यस सर। एनालिटिक जो लिख दिया वो क्यों लिखा, क्या किया उसमें, ये समझना है कि हमको x का वैल्यू रख के देखना है कि जीरो रखेंगे तो फाइनाइट आएगा कि इनफिनाइट आएगा। फाइनाइट आएगा तो एनालिटिक कहेंगे, कि इनफिनाइट आएगा तो आपका जो है नॉट एनालिटिक, है ना। तो यहाँ दोनों फाइनाइट आएगा, दोनों जीरो जीरो आएगा, इसलिए फाइनाइट होगा। पुट करके भी दिखा सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट कर दिया है ना। देखिए चाहिए तो पुट कर दीजिए, पुटिंग x बराबर जीरो, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो जब ये दोनों पॉइंट्स x इज इक्वल टू जीरो में एनालिटिक है, इसका मतलब जीरो जो हुआ एक ऑर्डिनरी पॉइंट हुआ इसके लिए, यही ना। जीरो जो है वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट हुआ, सिंपल सा पॉइंट हुआ, साधारण पॉइंट। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य होता है, सीधा सा पॉइंट हो गया। तो ये आपका एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। अब हम लोग जब ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम इतना मान सकते हैं, पिछला बार भी माने थे
कि y बराबर समेशन ऑफ m बराबर 0 से इंफिनिटी am xm जो है वो इसका सॉल्यूशन होगा, यही ना। अगर यहाँ आपका 0 के बदले कुछ और होता तो यहाँ घटाना पड़ता है, x माइनस मान लीजिए 1 पे बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी am x माइनस 1 पर पावर m लिखते हैं, चूंकि आपका जो है x नॉट यहाँ 0 है इसलिए सीधे x पर पावर m हो रहा है। अबाउट 0 में आपको हर क्वेश्चन में यही चीज मानना है कि y बराबर समेशन ऑफ m बराबर 0 से इंफिनिटी am xm जो है वो हम लोग का सॉल्यूशन है। ठीक है, पिछला बार भी माने थे इसको, यही ना जी। अगला स्टेप क्या है कि हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हम लोग के पास केवल y आया है और हम लोग को जो प्रश्न दिया है उसमें हम लोग को dy बाई डी एक्स भी पुट करना है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी पुट करना है, तो वो चीज नहीं आ पा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डीसी कर देंगे और डीसी करते समय आपको ध्यान में होगा क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं। am जो है वो आपका वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, बाहर हो गया। xm से m माइनस 1 आएगा और पहले बताएं कि जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो उसमें पहला टर्म a0 आता है, मतलब वो कांस्टेंट है, तो जब उसको आप डिफरेंशिएट करिएगा तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ आपका इंडेक्स चेंज होगा। जो पहले m बराबर 0 से इंफिनिटी था वो m बराबर 1 टू इंफिनिटी हो जाएगा। अगला बार डीसी कीजिएगा तो यहाँ m इज इक्वल टू 2 इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझे थे हम लोग। ये डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या सर जब हाँ बोलिए बोलिए सर डिफरेंशिएशन का तब ही m का वैल्यू बढ़ाते हुए लिखना है, नहीं तो ऐसे में नहीं लिखना है। नहीं वैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक एक टर्म कांस्टेंट बनते जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। थोड़ा सा यहाँ एक्सपेंड कीजिएगा इसको, तो am xm को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा a0 प्लस a1x। अब देखिए पहला टर्म क्या होगा a0, तो उसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा a0 का मान तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए अगला बार आपका वहाँ a1 से शुरू होगा, a0 से शुरू नहीं होगा। अब जब 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो यहाँ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा यहाँ समझेंगे इसको हम लोग, देखिएगा कि इसको एक्सपेंड कर दिए, मान लेते हैं कि इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो इसको पहला टर्म होता है आपका ए नोट, है ना, होगा ना, क्योंकि एक्स टू दी पावर 0 हो जा रहा था, एक्स टू दी पावर 0 होगा तो उसको तो हमको 1 मान के चलना है, इसलिए वो खत्म हो गया, पहला टर्म में सही नहीं। अगला टर्म क्या होगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का a1 और यहाँ हो जाएगा हम लोग का x। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो आपको क्या दिखेगा, थोड़ा सा इसको सोचिएगा। अगला टर्म लेते तो क्या होता है, यहाँ होता a2 और यहाँ हो जाता आपका x का स्क्वायर, ऐसे चलता ना। इसको अगर आप एक्सपेंड करते, पहले इस चीज को समझ रहे हैं कि इसको अगर एक्सपेंड करते हम लोग तो इसको इतना लिखना पड़ता। ये लाइन समझ पा रहे हैं? जी सर। एक्सपेंड करेंगे तो यही लिखाएगा, समेशन का मतलब जोड़ते जाना, और ये m इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी का मतलब हुआ कि पहले आप 0 रखिएगा m के बदले, फिर 1 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा और इसी क्रम को इंफिनिटी तक आपको कैरी करना। तो एक बार जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो y है dy बाई डी एक्स बन जाएगा, और ये जो ए नोट है वो हम लोग का 0 नहीं बनेगा। ए नोट मतलब क्या, कांस्टेंट ही ना क्या। जी तो अगला सर। क्या मिल रहा है, a1 मिल रहा है ना, a1 मिल रहा है, तो इसका मतलब जी। तो m बराबर 1 लिखना पड़ेगा। और जब हम लोग इसको अगला बार डीसी करें तो क्या होगा, a1 बच जाएगा और x1 कितना बन जाएगा, 1 ना, x जो है डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो जब अगला बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, इसीलिए अगला बार हम लोग जब लिखेंगे तो इसको a2 से शुरू करना पड़ेगा। a2 लिखने का मतलब क्या है, जब हम m बराबर 2 लिखेंगे तब वो a2 आएगा। समझ पा रहे हैं? जी सर। क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग? जी सर। तो इसीलिए ये इंडेक्स चेंज करते जाएगा। हाँ, यहाँ m इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा अगला स्टेप अगर हम लोग लें तो अब हम लोग को y मिल चुका है, dy बाई डी एक्स मिल चुका है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल चुका है। इन तीनों का वैल्यू जो क्वेश्चन है वहां ले जाके रख देना, जो प्रश्न है वहां ले जाके रख देना, y को डी वाई डी एक्स को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का। तो देखिएगा प्रश्न में आपका पहले से एक्स क्यू माइनस 1 था, यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था, तो जो आप अभी निकाले हैं वो पुट कर देना है पूरा। उसके बाद एक्स स्क्वायर था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गए थे वहां नहीं रख रहे हैं, उससे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वही रख रहे हैं, जो आप डिवाइड किए थे उससे पहले। हाँ, एक्स स्क्वायर हुआ, उसके बाद ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हुआ, ये एक्स हुआ और ये हम लोग वाई माने, इसको पुट कर देना। अब यहाँ के बाद दो तरह का ऑपरेशन करना है आपको,
दो तरह का ऑपरेशन क्या करना है, पहले जो है ये वाला जो आपका ये पावर m-2 है, कहीं m-1 है, कहीं x पर पावर m है, ये तीनों को सेम बनाना है, तीनों का पावर सेम हो जाए, ये हम लोग को जुगाड़ भिड़ाना है जिससे पावर सेम हो जाए, पहला काम। और दूसरा काम करना है कि ये जो नीचे वाला कहीं m बराबर 2 है, कहीं m बराबर 1 है, कहीं m बराबर 0 है, तो इसको सेम बनाना है। जब ये दो काम हम लोग कर लेंगे तो फिर आगे काम आसान हो जाएगा। बस समझ गए। इसके बाद क्या करना है, हम लोग को दो तरह का यहाँ पर जो है ऑपरेशंस करने हैं। पहला, इसका पावर को सेम बनाना है, xm कहीं x पर पावर m-1, कहीं x पर पावर m-2। देखिए यहाँ पर डाइवर्सिटी है, अलग अलग है, तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपका m = कहीं 2 है तो कहीं 1 है तो कहीं 0 है, ये भी आपका जो है सेम नहीं दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग को सेम बनाना है। जब ये दोनों सेम हो जाएगा तब हम लोग जो है आगे फिर इक्वेट वगैरह कर सकते हैं, यही ना जी। अब देखिएगा कि यहाँ लिखेंगे हम लोग इसको, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगला प्रोसेस क्या हो, कैसे हम बराबर करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो यहाँ देखिएगा x3 है, तो x3 है तो इसको इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे तो क्या होगा, x3 आपका m-2 से इंटू होगा तो m+1 हो जाएगा, होगा ना, -2 है और यहाँ +3 हो रहा है, तो -2 + 3 करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, तो इसका मतलब x⁻⁻3, यहाँ आपका -2 था तो m+1 बचेगा। जब 1 से इंटू कीजिएगा ये जितना था उतना ही बचेगा ऐसे। उसके बाद x² है, तो x² है तो देखिए m-1 से इंटू होगा तो m+1 हो जाएगा। फिर यहाँ x है तो यहाँ x⁻m है तो यहाँ x⁻m+1 हो जाएगा, तो इसको इंटू करने के बाद ये ऐसा। तो अब देखिएगा यहाँ जब हम लोग देख रहे हैं तो इस जगह पे हम लोग का कहीं m+1 है, कहीं m-2 है, कहीं m+1 है, कहीं m+1 है, सब जगह ये अलग अलग दिख रहा है, नहीं सब जगह आपका जो है अलग अलग वैल्यूज हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है। तो अलग अलग वैल्यू दिखने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को प्रयास करना है कि ये सभी सेम बन जाए, इक्वल आ जाए। तो बताइए इक्वल करने के लिए हम लोग के पास क्या उपाय था, कुछ पढ़े थे हम लोग जिससे इक्वल बना सकते हैं। जी सर, मान लीजिए हाँ मानना पड़ेगा, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग इंडेक्स ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है शिफ्टिंग इंडेक्स। तो m+1 है आपका, तो m+1 है तो m+1 को हम लोग क्या किए कि m+1 को यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का am x m+1 है ना। तो यहाँ से am-1 xm, इसको अगर हम लोग को जो है xm बनाना है तो भाई मानना पड़ेगा, लेट कर लेंगे कि x⁻m+1 जो दिया हुआ है x⁻m+1, इसका समथिंग मान लेंगे कि लेट x⁻m+1 = आपका जो है कुछ हम लोग PQ ऐसा मान लेंगे, और जैसा आप लोग सीखे थे वैसे इसको चेंज कीजिएगा। चेंज करने पर यहाँ बदल जाएगा, ठीक है ना, सीधा सा बात है। m+1 को अगर हम लोग मान लिए कि ये हम लोग का n है, फिलहाल n मान लेते हैं, तो m जब निकालते तो कितना हो जाता है n-1। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ n-1 होता है। देखिए ये भी आपको जो है दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा कि इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, विदाउट इसको लिखे हुए भी हम लोग को जो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट करेंगे तो कितना होगा। थोड़ा दिमाग में ही कैलकुलेशन करके अगर आप ये वाला लाइन से ये वाला लाइन पहुंच जाइएगा, थोड़ा वक्त बच जाएगा, आपका समय बच जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं ना। m+1 को मान लिए कि m+1 = n, तो m कितना हो गया n-1। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ n-1 लिखना चाहिए, लेकिन हम बाद में जानते हैं कि n लिखे चाहे m लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसको m-1 ही लिख देंगे। फिर जहाँ m-1 पहले से है तो n-2 बनता, तो n-2 ना लिख के सीधे m लिखेंगे। तो इस तरह से सबको चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने वाला प्रोसेस समझ में आ गया था सबको? इसमें चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए थे। अब इसके बाद एक समस्या हम लोग के पास ये है कि ये वाला आपका जो है मिल नहीं रहा है, कहीं m=3 है तो कहीं m=0 है, कहीं m=2 है तो कहीं m=1 है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि चेंज किसको करना है। चेंज किसको करेंगे, जो छोटा है उसको, और जो बड़ा है उसको छोड़ देंगे। m=3 सबसे बड़ा वैल्यू है यहाँ, तो सबको 3 में ले जाएंगे। हाँ m=3 को देखिए छोड़ दिए। m=0 का अर्थ हुआ कि पहले हमको m0 रखना चाहिए, फिर 1 रखना चाहिए, फिर 2 रखना चाहिए, तब 3 आएगा। तो यहाँ देखिएगा ये वाला जो लाइन है, इससे हम लोग का इतना बड़ा एक्सपेंशन हो गया। ये जो हम लोग का लाइन था, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा था, इसको सॉरी केवल यहाँ तक लीजिएगा, ये वाला जो लाइन था इसको एक्सपेंड करके देखिएगा ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखा गया। कैसे लिखें,
पहले m को 0 रख दीजिए, तो m को 0 रखेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 1 होगा, तो 2 1 जा 2, देखिए आपको 2 दिखेगा। फिर यहाँ पर आप m के बदले रखेंगे 0, तो a2 बनता, तो यहाँ देखिए आपको a2 दिखा। फिर m के बदले यहाँ पर हमको 0 रखना है, तो x पर पावर 0 हो जाता है, x पर पावर 0 मतलब क्या, खत्म हो गया, इसलिए x। 1 फिर इसके बाद m को 1 रखेंगे और बीच में प्लस देना है क्योंकि समेशन है, तो आपको फिर m 1 रख देना है, तो 1 रखते तो 1 + 2 3 होता, 1 + 2 2 होता, 3 2 जा देखिए 6 होगा, 6 हो गया। यहाँ 1 + 2 कीजिएगा तो ये 3 होगा, और फिर यहाँ पर x का पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ 6 से 3 x हुआ। इसी तरह से फिर आप 2 रखिए, फिर आप 2 के बाद आपका जो है 3 के बाद फिर वैसे ही पूरा लिख देना है m = 3। उसी तरह से यहाँ देखिए अगला में m = 2 से शुरू हो रहा है, इसको क्या करेंगे, एक बार 2 रख देंगे और 3 वाला को छोड़ देंगे, और फिर यहाँ m = 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 वाला को क्या करेंगे कि पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और 3 वाला को फिर वैसे छोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग? जी सर। जी सर। बात समझेंगे थोड़ा सा, तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से जो आपका एक जैसे टर्म है देखना है कि कहाँ कहाँ हम लोग का x⁴m है। देखिए यहाँ xm है, यहाँ xm है, यहाँ पर xm है और यहाँ पर x⁴m है। हाँ, तो जहाँ जहाँ xm है उसको एक जगह आपको कॉमन कर लेना, उसको हम लोग देखेंगे कि उसको एक जगह कॉमन करके सबको लिख देना है। जहाँ पर आपका कांस्टेंट है, जैसे यहाँ 2a2 हुआ, ये कांस्टेंट है, जहाँ जहाँ x नहीं है वो कांस्टेंट होगा। तो देखिए अकेला था, 2a2 अकेला था, इसको लिख दिए। फिर अगला देखिएगा कि कहाँ कहाँ x है, यहाँ देखिए 6a3x था आपका, और इस जगह पर a0x है, तो जहां जहां हम लोग का x है वहां से हम लोग x कॉमन कर लेंगे। जहां पर हम लोग का x² है वहां से x² कॉमन कर लेंगे, मतलब कॉमन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि वहां से जहां जहां जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन कर लेंगे, ठीक है। जा रहा है आवाज की, ज्यादा हल्ला हो रहा है, आ रहा है सर। सुनाई दे रहा है ना? जी चलिए ठीक है। हाँ, कॉमन हो सकता था उसको कॉमन कर लिए, जहां से x कॉमन होगा x कॉमन कर लिए, x² है तो x² कॉमन कर लिए, जहां से आपका जो है कांस्टेंट था उसको छोड़ दिए। इसके बाद आपको देखना क्या है कि राइट साइड में तो सबका 0 है, तो राइट साइड में 0 होने का मतलब क्या हुआ कि आपको सबको 0 से ही इक्वेट करना है। हम लोग यहाँ लिखते हैं कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म, तो लाइक टर्म्स कौन होगा, तो भाई कांस्टेंट कांस्टेंट से इक्वेट होगा, जो वेरिएबल मतलब जो आपका x का कोएफिशिएंट है वो x से इक्वेट होगा। लेकिन यहाँ वैसा समस्या नहीं है, राइट साइड में कोई है ही नहीं, तो राइट साइड में कोई नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि सबको हम लोग को 0 से इक्वेट करते जाना। देखिएगा 2a2 - 2a2 = 0, a0 - 6a3, देखिएगा a0 - 6a3 = 0, 2a1 - 12a4 x² का कोएफिशिएंट है, इसको भी हम लोग 0 कर दिए। सबको 0 से इक्वेट कर देना क्योंकि राइट साइड में सबका 0 ही है। फिर लास्ट में हम लोग इसको भी लेंगे, xm का कोएफिशिएंट, पूरा जो लंबा यहाँ से यहाँ दिख रहा है वो सब आपका xm का कोएफिशिएंट है। xm का कोएफिशिएंट इतना लंबा हो गया, 4 जगह था, 4 टर्म्स थे, तो चारों जगह से कुछ न कुछ आया, और यहाँ से देखिएगा कि आपका ऐसा हो गया m-1 m-2 m ऐसे करके यहाँ तक लिख देना। और इसमें क्या है कि लिख देना है कि m जो होगा वो > 3 होगा। > 3 करने मतलब 3 के बराबर और 3 से बड़ा रख सकते हैं। क्यों 3 आया, यहाँ देखिए, यहाँ समेशन में क्या लिखा हुआ है, m = 3 से ∞ लिखा हुआ है ना,
मतलब 3 से आप आगे जा सकते हैं, 3 से पीछे नहीं आ सकते हैं। तो 3 से इंफिनिटी तक आपको पुट करना है, इसलिए देखिएगा वहां लिखा हुआ है कि जब इसमें जाएंगे तो m का वैल्यू या तो 3 रखेंगे या 3 से ग्रेटर रखेंगे। ठीक है सर और इसका मतलब क्या है इसका? जो यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 4 इज आइडेंटिटी फॉर ऑल x इन द इंटरवल? यहाँ कह रहा है जी कि सर, इसका मतलब इक्वेशन बना ना, ये आपका जो है 4 इक्वेशन जो बना, वो कह रहा है कि इसको इक्वेट जब करेंगे तो राइट साइड में सब 0 से इक्वेट होगा। 4 इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब होता है इक्वेशन, है ना, इक्वेशन को ही आइडेंटिटी बोलते हैं, फॉर्मूला वगैरह को आइडेंटिटी कहा जाता है। 4 इज एन आइडेंटिटी फॉर ऑल x इन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ y इज इक्वल टू दिस, मतलब इसका जो आपका इंटरवल होगा जहां से जहां तक हम लोग को जाना है, तो जाना है 0 से इंफिनिटी तक, सबके लिए ये जो है वो आपका 0 से ही इक्वेटेड होगा, सो कहना चाह रहा है। मतलब इसके बदले हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग यहाँ बनाते तो इसको लिखते हैं कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, इसके बदले आप ये वाला लाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सीधे जी लिखिएगा कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, यहाँ आने के बाद हम लोग लाइक टर्म्स का कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं। तो ऐसा करिए, इसको जो है एक बार फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, लेस देन 1 मिनट बोल रहा है, उसके बाद इसको आगे समझते हैं। ठीक, एक बार जो है जल्दी से फिर से रिकनेक्ट हो जाइए।